ओम शांति। सुनते हैं आज 25 जून 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप हमें क्यों राजयोग सिखा रहे हैं? उत्तर, ताकि हम नई दुनिया के मालिक बन सकें और पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित हो, क्योंकि नई दुनिया सतयुगी है और वहाँ पावन आत्माओं की ही सरकार होती है। प्रश्न 2, श्री कृष्ण को सुखधाम का मालिक क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि वह विश्व का मालिक था, न कि केवल एक मंदिर का। वह संपूर्ण भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के राज्य का प्रतीक है। प्रश्न 3, प्रजापिता ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर, बाप ने उनमें प्रवेश कर मुख वंशावली ब्राह्मण रचे। ब्रह्मा ही वह माध्यम है जिनसे आत्माओं का आध्यात्मिक जन्म होता है। प्रश्न 4, परमात्मा की सच्ची पहचान क्या है? उत्तर, वह बिंदु रूप ज्ञान का सागर और आत्माओं का पिता है। उन्हीं से हम आत्माएं अपना संपूर्ण सत्य परिचय प्राप्त करती हैं। प्रश्न 5, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे नहीं हो सकते? उत्तर, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग हैं, सब एक नहीं हो सकते। अगर सभी परमात्मा हो तो फादर और संतान का संबंध ही समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 6, फादर से वर्षा कौन लेता है? उत्तर, केवल बच्चा ही फादर से वर्षा ले सकता है, सब फादर नहीं हो सकते। फादर का अर्थ ही है देने वाला और बच्चा है लेने वाला। प्रश्न 7, यह ज्ञान कब लोप हो जाता है? उत्तर, जब सतयुग से त्रेता में जाते हैं तो ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर ही उपलब्ध होता है। प्रश्न 8, ब्राह्मण वर्ण में कौन आता है? उत्तर, वे जो बाप से ज्ञान पाकर सुनाते हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, क्योंकि वे बाप के सच्चे बच्चे होते हैं। प्रश्न 9, शिव बाबा को वारिस कैसे बनाना है? उत्तर, सब कुछ ट्रस्टी समझकर एक्सचेंज कर देना है। यही सच्चा त्याग है, जिससे ही प्राप्ति सुनिश्चित होती है। प्रश्न 10, पुण्य आत्मा बनने की मुख्य रीति क्या है? उत्तर, बाप की याद में रहना और माया के तूफानों से न डरना। स्मृति और याद से ही आत्मा शुद्ध और पावन बनती है। प्रश्न 11, बाप कौन कौन से रोल निभाते हैं? उत्तर, वह बाप, टीचर और सतगुरु तीनों बनकर सेवा करते हैं। एक वही सर्वगुण संपन्न और सर्व रोलधारी है। प्रश्न 12, कर्मातीत अवस्था का क्या परिणाम होता है? उत्तर, आत्मा शरीर छोड़ सतयुग में चली जाती है। यह अंतिम अवस्था परम शांति और मुक्ति का द्वार है। प्रश्न 13, रावण राज्य में कर्म कैसे होते हैं? उत्तर, वहाँ के सारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए सतयुग को विकर्महीन युग और कलयुग को विकर्म युक्त कहते हैं। प्रश्न 14, स्कूल में एक टीचर की तरह परमात्मा की क्या विशेषता है? उत्तर, परमात्मा एक ही टीचर है जो सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। उनकी शिक्षा से ही आत्मा देवता बनती है। प्रश्न 15, आत्मिक स्थिति का अभ्यास क्यों आवश्यक है? उत्तर, ताकि कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न हो और माया हावी ना हो। आत्मिक स्थिति ही सच्चे योग और सेवा का आधार है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।